भाजपा की कर्नाटक इकाई ने आज शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जिनके खिलाफ राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा झूठे मामले दर्ज किए जाने का आरोप है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने हेल्पलाइन शुरू करने के बाद कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी रूप से उनके खिलाफ पुलिस मामलों से लड़ने में मदद करने के लिए सेवा शुरू की गई है। हुबली बिजली के रेट बढ़ाकर एस्कॉम ने दिया 440 वोल्टेज का झटका। कर्नाटक एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने राज्य की बिजली आपूर्ति कंपनियों द्वारा बिजली दरों में वृद्धि की कड़ी निंदा की है। साथ ही सरकार को बिजली दरों में वृद्धि को वापस लेने के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा दी है और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो उद्योगों को बंद करने और संघर्ष शुरू करने की चेतावनी दी है। उत्तर कर्नाटक लघु उद्योग संघ और हुबली धारवाड़ और आसपास के जिलों के 7 औद्योगिक संघों के प्रमुखों ने बैठक की और बिजली दरों की पृष्ठभूमि में चर्चा की। मधुगिरी कस्बे मधुगिरी में शुक्रवार की शाम एक महिला ने अपनी 1 साल की बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने का प्रयास करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 1 साल की बच्ची की मां का बायां हाथ कटा हुआ था और उसका गला भी कटा हुआ था और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस बारे में पति शिवानंद ने बयान दिया है और मधुगिरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वारदात को अंजाम देने वाली महिला कस्बे के चौदेश्वरी गुड़ी गली निवासी श्वेता 25 वर्ष है। पति शिवानंद के मुताबिक पत्नी श्वेता मानसिक रूप से बीमार थी। कर्नाटक की महिलाओं को सीमावर्ती राज्यों में 20 किमी तक मुफ्त बस यात्रा की अनुमति। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बात पर जोर दिया कि मुफ्त यात्रा की पेशकश केवल राज्य के भीतर ही लागू है और अगर महिलाएं अंतर्राज्यीय बसों से यात्रा करना चाहती हैं, तो ये सेवा मुफ्त नहीं होगी। उदाहरण के लिए तिरुपति की यात्रा करने वाली महिला आंध्र प्रदेश में कोलार जिले की सीमा पर स्थित मुलबगल से आगे की मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं उठा सकती है। मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि बेल्लारी से यात्रा करने वाली महिलाएं आंध्र प्रदेश के अंदर 20 किलोमीटर तक मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं। कर्नाटक के दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद माइसोर जिला कांग्रेस कमेटी ने मैसूरू के पास सुतूर में एक हेलीपैड पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भव्य स्वागत किया। यदुकुमार के नेतृत्व में एक टीम ने आज शनिवार को इलायची की माला के साथ नादस्वरा की धुन के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया, जिनकी टीम माइसोर में दशहरा जंबो सावरी जुलूस का नेतृत्व भी करती है। पिछली भाजपा सरकार द्वारा एपीएमसी अधिनियम में किए गए संशोधनों को निरस्त करने के लिए कांग्रेस सरकार विचार कर रही है। इस संबंध में 1 सप्ताह में निर्णय होने की उम्मीद है। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने शनिवार को कहा कि एपीएमसी अधिनियम को लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जो राज्य में संशोधनों से पहले था, और कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल 1 सप्ताह में इस संबंध में निर्णय की घोषणा करेंगे। गृह ज्योति योजना को आसान बनाएगी कर्नाटक सरकार। जॉर्ज ने कहा कि सरकार ने गृह ज्योति के दायरे में नई इमारतों को लाने का भी फैसला किया है। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने आज शनिवार को कहा कि 200 यूनिट तक गृह ज्योति मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना के दिशानिर्देशों को सरल बनाया जाएगा। इसमें संभवतः नागरिकों को अपने आधार को बिजली कनेक्शन से लिंक नहीं करना शामिल हो सकता है। जॉर्ज ने कहा कि सरकार ने नई इमारतों को भी गृह ज्योति के दायरे में लाने का फैसला किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की देखरेख के लिए शिवकुमार को नियुक्त किया गया। पार्टी मप्र में कांग्रेस के दृष्टिकोण को आकार देने के लिए शिवकुमार की रणनीतिक विशेषज्ञता का उपयोग करने की उम्मीद कर रही है। कर्नाटक मॉडल जैसी रणनीति तैयार करने के लिए कमलनाथ के साथ सहयोग की भी संभावना है। बेंगलुरु पिछली भाजपा सरकार के विपरीत नए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव स्वास्थ्य क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के पक्ष में नहीं है। इसलिए उन्होंने अब तक पीपीपी मॉडल के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने का फैसला किया है। पीपीपी मॉडल के तहत किसी भी जिला अस्पताल या जन स्वास्थ्य केंद्र को नहीं लाया जाना चाहिए। इसके बजाय सरकार को सभी अस्पताल परिसरों, डॉक्टरों, नर्सों को मजबूत करने के लिए अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, दिनेश गुंडूराव ने कहा।